मैथमेटिक्स जोन के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं स्टैटिस्टिक्स के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो बार बार ऑनर्स के एग्जाम में आते हैं। अब यहाँ पे वर्चुअल वर्क आपका एक्सरसाइज है, उसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। कह रहे हैं क्या, एक हेक्सागोन है ABCDEF जो बना हुआ है 6 इक्वल रॉड से, जो जिसका वेट, वो जो रॉड है उसका वेट क्या है, W है, और वो एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। देख रहे हैं ये ABCDEF, ये क्या है, ये हेक्सागोन है जो एक रॉड से जुड़ा हुआ है। वो रॉड जो है, रॉड द्वारा बना हुआ है, उसका वेट क्या है, सभी रॉड का वेट W है, और वो रॉड आपका क्या है, इक्वल है, इक्वल लेंथ में है ये। अब कहता है कि वो जो है आपका उसका जुड़ा हुआ है, और हेक्सागोन रेस्ट है, रुका हुआ है वर्टिकल प्लेन पे। AB जो है वो कनेक्ट है हॉरिजॉन्टल टेबल पे, AB हॉरिजॉन्टल टेबल पे जुड़ा हुआ है। यदि C और F को जोड़ दिया जाए एक पतला धागा से, तो प्रूव करना है, ये देखिए C और F को जोड़ दिया गया है एक पतला धागा से, तो उसमें जो टेंशन होगा वो इतना होना चाहिए W√3। ये कर रहे हैं आपको प्रूव करने के लिए। ध्यान दीजिए आप, हमारे पास ये ABCDEF, ये क्या है आपका, ये हेक्सागोन है जिसकी जो ये भुजा है आपका AB, BC, CD, DE, EF और FA सब इक्वल लंबाई के हैं, रॉड द्वारा बना हुआ है, ये इक्वल लंबाई के हैं। तो मान लिए इसकी लंबाई क्या है, 2A है, 2A लंबाई है, सभी भुजा की लंबाई 2A है। AB हॉरिजॉन्टल टेबल पे लगा हुआ है, ये रुका हुआ है, फिक्स है, यानी AB आपका क्या है, फिक्स है। C पॉइंट और ये F पॉइंट को एक पतला धागा से जोड़ दिया गया है। ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, वो फिक्स पॉइंट है जो मिडिल पॉइंट है, किसके, AB के मिडिल पॉइंट है। क्योंकि सभी भुजा की वेट कितना है, W वेट के हैं, तो यहाँ पे इक्वल वेट W है, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे जो वेट लगेगा नीचे की ओर, ये क्या हो जाएगा, 6W टोटल वेट, और इसके कारण टेंशन उत्पन्न हो रहा है। दोनों ये C और F में जो धागा बंधा हुआ है उसमें टेंशन, वो टेंशन क्या है, T है। ये हमको यही प्रूव करना है, टेंशन कितना होना चाहिए, W√3 होना चाहिए। हमने क्या किया, मान लिया ये जो BC है, BC ये हॉरिजॉन्टली एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रहा है, तो ये एंगल भी क्या होगा, थीटा होगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। अब क्या किए, D से DM परपेंडिकुलर लिए हम, कहाँ पे, CF में, और वैसे ही आपका E से परपेंडिकुलर लिए, दोनों की लंबाई DM और EN दोनों की लंबाई क्या होगा, इक्वल होगा, इसमें कहीं प्रॉब्लम नहीं। अब यहाँ पे जो जो एज्यूम किए हैं इस फिगर के बारे में वो हम लिखते हैं, ज़्यादा हमको नहीं जाना है, सिंपल वर्ड में लिखना है हमको कि मान लिए कि हम ABCDEF क्या है, हेक्सागोन है, इस प्रकार उसकी भुजा जो है वो आपका बराबर किसके हैं, 2A के बराबर है। क्वेश्चन में कह रहा है कि इक्वल लेंथ के हैं, इक्वल लेंथ 2A है आपका। अब क्या किए हम, डायरेक्ट क्वेश्चन पे आए, T क्या है, टेंशन है, किसमें, धागा CF में, वो लिख दिए, और BC जो है ये एंगल बनाता है हॉरिजॉन्टल ये लाइन है, इसके साथ थीटा एंगल बनाते हैं। अब देखिए दो पैरेलल लाइन को अगर तीसरी लाइन काटे तो एक ही ओर के ये अल्टरनेट एंगल क्या होते हैं, बराबर होते हैं, नहीं, ये एंगल हो गया आपका, ये अगर थीटा है तो ये भी आपका थीटा हुआ, इसको भी हम क्या, ये आपका थीटा आया, ये थीटा के कारण वो थीटा। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे हमने क्या किया, ट्रायंगल DMC लिए, इस ट्रायंगल में DMC में साइन थीटा लेंगे, तो साइन थीटा के लिए ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनस हो गया, तो वही परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेनस, DM परपेंडिकुलर, DC आपका हाइपोटेनस, DC क्या है, तो DC बराबर है 2A के, तो DM निकल गया, यानी यहाँ से D से
ये जो धागा है इसके परपेंडिकुलर दूरी हो गया कितना 2a sin थीटा। इसी प्रकार cos थीटा की सहायता से MC निकाले तो ये MC जो है यहाँ से या C से लेकर M ये दूरी और F के लेकर N ये दूरी दोनों क्या होगा आपका बराबर होगा। इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि ये बराबर हो जाएगा आपका बराबर FN, दोनों दूरी आपका क्या है बराबर है 2a cos थीटा। इसमें कहीं प्रॉब्लम नहीं। अब देखिए जब चूंकि हमको वर्चुअल वर्क निकालना है तो वर्चुअल वर्क निकालने के लिए हमने क्या किया, ये दोनों दूरी यहाँ से ये दूरी निकाल, इस दूरी के फायदा क्या होगा dm निकालने के फायदा G से O की दूरी भी आपका निकल गया dm और ये दूरी जो आपका है G से O दोनों की दूरी क्या होगा आपस में बराबर होगा। ये निकाल लिए। अब देखिए अब आप जानते हो अगर कोई सिस्टम आपका इक्विलिब्रियम में है तो उस पर कितने भी कोप्लेनर फोर्सेस अप्लाई होंगे, हाँ सभी के द्वारा जो वर्चुअल वर्क होगा वो क्या होना चाहिए जीरो होना चाहिए। यही प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क है। तो वहाँ से अब इसमें देखिए हम ये इक्वेशन निकालते हैं, वर्चुअल वर्क का इक्वेशन निकालते हैं। तो यहाँ पे वर्चुअल वर्क का इक्वेशन दो प्रकार से निकलेगा, एक टेंशन के द्वारा और एक वेट के द्वारा। टेंशन और वेट के द्वारा जो होगा आपका वर्चुअल वर्क उस सभी का सम क्या होना चाहिए जीरो होना चाहिए। टेंशन के कारण और वेट के कारण जो आपका वर्चुअल वर्क होगा वो देखिए। अब यहाँ पे याद करना आप वर्चुअल वर्क जो निकाला जाता है रॉड में निकालेंगे तो वो पॉजिटिव में होगा और धागा में जो होता है वो आपका टेंशन उसमें नेगेटिव में होता है। वेट अगर फिक्स पॉइंट से ऊपर की ओर है तो वो आपका पॉजिटिव में होगा और नीचे की ओर डायरेक्शन में आ रहा है तो वो आपका नेगेटिव में होगा। अब यहाँ देखिए हमको कह रहा है इक्वेशन निकाल है वर्चुअल वर्क विल बी, पहले वेट के लिए तो वेट ये फिक्स पॉइंट है O, तो ये वेट कहाँ आ रहा है नीचे की ओर आ रहा है, नीचे की ओर वेट आ रहा है तो ये हम नेगेटिव में लिए हैं। दूरी कहाँ से, तो दूरी ये दूरी क्या है O से G, OG लिखें उसका डिफरेंशिएशन OG प्लस। अब टेंशन कहाँ लग रहा है, टेंशन तो धागा CF धागा है उसमें, तो धागा में जब भी टेंशन होगा नेगेटिव में होगा तो नेगेटिव लिखिए। दूरी क्या दूरी है C से F की दूरी CF। टोटल वर्चुअल वर्क क्या होता है जीरो इक्वल टू जीरो। अब OG का वैल्यू निकाले हैं 2a cos sin थीटा वो लिखे। CF जो है C से F की दूरी C से M, M से N, N से F, तो C से M और N से F दोनों की दूरी बराबर है वो लिख दिए 2a cos थीटा। और ये MN क्या दूरी है, वही रॉड वो जो आपकी भुजा है गोंद की उसकी लंबाई के बराबर, तो ये MN क्या हो गया 2a हो गया, यानी ये आ गया 2a प्लस 4a cos थीटा। डिफ्रेंशिएशन करेंगे, डिफ्रेंशिएशन किए 2a इंटू में है साइन का cos थीटा डी थीटा, या 2a कांस्टेंट है जीरो आ गया, 4a इंटू में है cos का माइनस साइन थीटा डी थीटा, यानी इतना आया हमको। t निकाले आप ये बट्टा ये, यहाँ पे a कट गया डी थीटा कट गया, 4 3 जा 12 तो आ गया 3w cos बट्टा साइन कॉट आ गया। अब मेन है यहाँ पे एंगल क्या होगा, थीटा का वैल्यू क्या होगा। याद करिए आप पढ़े हो किसी पॉलीगॉन्स में सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ पॉलीगॉन्स जो होता है वो फॉर्मूला हम पढ़े हैं, वो होता है n-2 पाई। ये या कहेंगे हम यहाँ n कितना है 6 है, 6 में से 2 गया 4, पाई का वैल्यू 180। ये क्या है टोटल एंगल का सम। अगर एक एंगल निकालें, ये एंगल निकालें तो इतना बट्टा क्या हो जाएगा आपका, बाय में डिवाइड कर दिए हम टोटल, ये है टोटल का सम, तो एक का निकालेंगे तो 6 हो गया, काट दिए तो ये 120 डिग्री आया, एक का एंगल 120 डिग्री। अब यहाँ देखिए ये एंगल हमको मिला कितना 120 डिग्री, टोटल का सम होता है 180, ये एक स्ट्रेट लाइन पे, तो ये अगर 120 है तो थीटा क्या निकल जाएगा, थीटा 60 डिग्री इस फार्मूला से। अब वहाँ से थीटा का वैल्यू रख दिए, cos 60 डिग्री होता है 1/√3,
तो ये 3 और √3 कट गया तो t निकल गया हमको कितना, √3w। ये यानी उद धागा है आपका लगा हुआ C और F के बीच में, उसके बीच में टेंशन कितना होगा, √3w। बहुत ही आसान है और बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है। इसको बना लेना है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पक्का आएगा ये एग्जाम में। अपने दोस्तों को भी कहे इसको देखने के लिए। फिर नेक्स्ट वीडियो में एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं लाऊंगा आपके लिए। तब तक के लिए आप सभी को ऑल द बेस्ट, बाय।